हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपनी परिवार CNS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि हम आपके बीच घटना चक्र की यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँगा, जिसमें आपके हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और टोटल हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वह 150 क्वेश्चन का होता है, जिसके टोटल 300 मार्क्स होते हैं दोस्तों। जिसमें मैं आप लोगों को हिंदी कराऊंगा, सामान्य हिंदी, और हमारी दूसरी भी सीरीज चल रही है जिसमें GS के टोटल क्वेश्चंस हम लोग आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। PYQ किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, क्योंकि यह हमारे एग्ज़ाम के ट्रेंड को बताता है कितने टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक से बन रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए राजेश यादव, ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश। फ्रेंड्स, मोहन राकेश जो हैं नई कहानी के दौर के प्रमुख लेखक हैं, और इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? इनका जन्म अमृतसर में सन 1925 में हुआ था। ठीक है, मलबे का मालिक इनकी प्रमुख कहानी में से एक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, नए बादल, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, परिवेश आदि। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी पंडित अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो कि श्रीधर पाठक हैं। ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? श्रीधर पाठक हमारे क्या हैं? किस युग से संबंधित हैं? जो हमारे श्रीधर पाठक फ्रेंड्स, ये स्वच्छंदतावादी के कवि हैं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड हैं? यह द्विवेदी युग से संबंधित हैं। कौन? श्रीधर पाठक जो हैं वह द्विवेदी युग से संबंधित हैं, और इनकी जो प्रमुख कविता कौन सी थी? कश्मीर सुषमा। यह ब्रज भाषा में इनकी कविता है। ठीक है, यह खड़ी बोली के कवि हैं। ठीक है, यह अपनी कविता खड़ी बोली में करते हैं। और जो बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन भी के नाम से भी जानते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका व्यास, ये जो हैं क्या हैं? भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। और भारतेंदु युग का कब से कब तक रहा दोस्तों? 1868 से 1893 तक भारतेंदु युग रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पयोधि, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी गंगा। आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र का पर्यायवाची है। पयोधि, सिंधु, वारिस किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? समुद्र का पर्यायवाची है। और भी समुद्र के पर्यायवाची हैं, जैसे आप लोग देख लीजिए समुद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। समुद्र के और भी पर्यायवाची हैं। समुद्र के पयोधि, सिंधु, वारिस, रत्नाकर, जलधि, निधि, उदधि। नदी के सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी, आपगा, तटिनी आदि। गंगा के कौन कौन से हैं? गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी, सुरसर, देवनदी, भागीरथी, विष्णुपदी, त्रिपतका।
मेघ, मेघ के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? बादल, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर, जीमूत। फ्रेंड्स इसमें द लगा हो मेघ के पर्यायवाची हो जाते हैं, और जिसमें ज आ जाए लास्ट में वो क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। जैसे जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज, ये सब किसके हो गए? कमल के हो गए। और दा लग गया लास्ट में तो क्या हो गया? मेघ का हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी क्रिया। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काम को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक है, जैसे श्याम ने राम को मिठाई खिलाई। ठीक है, तो ने जो है क्या हो गया? कर्ता का चिन्ह हो गया। और फ्रेंड्स 5 से 9 तक प्रश्न जो हैं ये गद्यांश दिया हुआ आपका। ठीक है, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, इसको हमें पढ़कर इससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर हमें देने होते हैं। या जो गद्यांश होता है या अपठित होता है, हमेशा अलग अलग गद्यांश आता है हमारे एग्जाम में। तो यह हमारा जो है क्या है? विद्वान पुनर्जागरण पर संबंधित है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब बढ़ जाती है? तो फ्रेंड्स आइए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। अब इसको देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, अतीत के जानने की लालसा कब बढ़ जाती है। फ्रेंड्स ये हमारा दिया क्या है? यदि हम उसे ध्यान से पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की लालसा बढ़ जाती है। पहले ही लाइन में हमारा पहले ही पैसेज में जो क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ में क्या दिया है? फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही जितना अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब पुनर्जागरण, विद्वान जो है विद्वान पुनर्जागरण पर ही ध्यान दिया गया है। ठीक है, यदि उसके अतीत को हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारी लालसा और बढ़ जाती है। मतलब यहाँ से ही पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या है? अतीत के विषय में जानकारी की लालसा कब जो है हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, कब बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, विद्वान के पुनर्जागरण से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ। आइए देखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, ऑप्शन बी आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, ऑप्शन डी विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, ऑप्शन डी हमारा क्या है? भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधित विचारों को पढ़कर। ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया पहले ही पैराग्राफ में हमारा दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दयानंद, ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस। अब जूतों की माला से स्वागत किसका किया गया था फ्रेंड्स? अब यह भी जो कहाँ पे दिया हुआ है? इसी पैसेज में आपका दिया हुआ है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ। यह जो हमारा पैसेज है जूतों की माला से स्वागत के कहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे जूतों की माला का स्वागत आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है। देखिए दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, इसी पैसेज से ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो आइए, दयानंद सरस्वती हमारे इसके होंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या होगा? दयानंद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद, ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि हमने आपको पैसेज में दिखा दिया। अब देखिए बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? ऑप्शन नंबर ए सनातन धर्म सभा, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस मिशन, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी भारत धर्म सभा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ब्रह्म समाज। यह भी क्वेश्चन कहाँ से ही है? यहीं से पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, यह भी हमारा इसी पैसेज से ही क्वेश्चन बन रहा है, वो भी दिखा देते हैं आपको कहाँ पे है। देखिए क्या लिखा है बाद में, क्या लिखा? बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। ठीक है,
तो जो भी हमारा क्वेश्चन है इस पैसेज से ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन। ऑप्शन नंबर ए, बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। ऑप्शन नंबर डी, अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि असत्य है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग ही पूछा है आपका। तो ब्रह्म समाज की स्थापना फ्रेंड्स किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी कौन किया था? राजा राम मोहन राय। कौन किया था? राजा राम, ठीक, मोहन राय। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ को हरा दिया था? ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर डी, दयानंद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राजा राम मोहन राय। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दयानंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? वधोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वध प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर बी, वध प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर सी, वधु प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर डी, वधो प्लस उत्सव। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वधु प्लस उत्सव। ठीक है, वधु प्लस उत्सव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वधु प्लस उत्सव। वधु मतलब बड़ा ऊ इसमें आ गया, प्लस छोटा ऊ मिला के दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो वधु प्लस उत्सव वधोत्सव हो जाएगा हमारा। तो ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, और दोस्तों फ्रेंड्स, जो है कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, आपके बीच हम इसको डिटेल में लेके आएंगे। संधि को, हिंदी को पूरा हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको 1 बाय 1 करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए, आसान काम। ऑप्शन नंबर बी, हरियाली छाना। ऑप्शन नंबर सी, खुश होना। ऑप्शन नंबर डी, कार्य सिद्ध होना। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाग बाग होना मतलब खुश होना। जैसे बोलते हैं ना, दिल बाग बाग हो गया मतलब हम खुश हो गए। ठीक, और भी मुहावरे जैसे घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यधिक लज्जित होना। खाक छानना मतलब भटकना। गुलर का फूल होना मतलब बहुत दिन बाद दिखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे आप तो गुलरी के फूल हो गए, मतलब आप बहुत दिन बाद दिख रहे हैं। गुलर के फूल बहुत दिन बाद लगते हैं, इस टाइप से हम क्या हो गए, ये दिखते भी नहीं हैं। तो उसी प्रकार जैसे गुलर के फूल लगते हैं उसी प्रकार आप भी हो गए, जिससे आप दिख नहीं रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी इम्पोर्टेंट हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यह घटना चक्र का है। अब देखिए दोस्तों, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, क्या दिया हुआ? 1 का चित्त भी मेरी पट भी मेरी। इसके सामने किया गया दोनों ओर से लाभ चाहना, मतलब दोनों ओर से लाभ चाहना। ठीक, चोर के दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी भयभीत रहता है। ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना। ठीक है,
मतलब अपने तो मतलब काम करने आता नहीं, बल्कि दूसरों पे ही दोष ठहरा दे रहे हैं, उनकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, ठीक, अयोग्यता है नहीं लेकिन दूसरों को हम दोष दे रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार चौथा, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब भला करके भूल जाना। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ये राइट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए का डी, 2 का सी, बी का 3, 4 का ए। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी, ए का सी, बी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी। तो हमारा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, जो कि 1 का ए होगा, 2 का बी होगा, 3 का सी होगा, डी का 4। तो ये हमारा राइट क्रम में दिया हुआ जो कि सही है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी का मतलब दोनों ओर से लाभ चाहना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, नाचना हमें आंगन टेढ़ा, इसका मतलब अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना, नेकी कर दरिया में डाल मतलब भला करके भूल जाना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद एक गलत उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए महा प्लस ओज, ऑप्शन नंबर बी पौ प्लस अक, ऑप्शन नंबर सी नौ प्लस इक, ऑप्शन नंबर डी परो प्लस उपकार। तो परो प्लस उपकार ही हमारा राइट आंसर होगा। गलत पूछा है तो ये गलत ही है फ्रेंड्स, पर प्लस उपकार होता है। ठीक है, परो प्लस उपकार नहीं होता है, पर प्लस उपकार होता है इसका। ठीक, और पौ प्लस अक क्या हो गया हमारा? पावक हो गया, जो कि अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, और पर प्लस उपकार मतलब परोपकार या गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, पर मतलब छोटा रा में आ रहा, ठीक है, और उपकार में छोटा ऊ पहले आ रहा, अ प्लस ऊ मिलके क्या आपका बन जा रहा? ओ। ठीक है, कैसे दोस्तों? अ प्लस ऊ बराबर ओ। ठीक, तो ये हमारा कौन सी संधि बन रही है? यहाँ पे गुण संधि बन रही है। ठीक है, अब पौ प्लस इक जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया है, इसमें क्या होगा? यह पावक हो जाएगा, यह अयादि संधि का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए श्याम का घर, ऑप्शन नंबर बी पेड़ से गिर पड़ा, ऑप्शन नंबर सी कुर्सी के नीचे, ऑप्शन नंबर डी आरी से काटो। फ्रेंड्स, अपादान कारक का मतलब होता क्या है? अलगाव। ठीक है, इसमें अलगाव का बोध होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ से जैसे पत्ते गिरते हैं, ठीक है, मतलब पेड़ से अलग होकर पत्ते गिरते हैं ना, तो उसी प्रकार से पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से अलग हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है, और एक करण कारक होता है, इसमें भी से और द्वारा आता है, लेकिन वह क्या मीडियम मतलब माध्यम होता है, साधन का माध्यम हमारा होता है। लेकिन यहाँ पे जो से आता है ये अलगाव के बोध में आता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान को भरिए। ऑप्शन नंबर ए अभिषेक घर चला गया, ऑप्शन नंबर ए किसके, ऑप्शन नंबर बी अपने आप, ऑप्शन नंबर सी इस, ऑप्शन नंबर डी उस। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपने आप, अभिषेक अपने आप घर चला गया, इसको सही वाक्य बनाना था, सही शब्द चुन के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फ्रेंड्स, जिस क्रिया पर प्रभाव पड़े उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर हमारी क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैंने हरि को बुलाया, ठीक, तो क्रिया का प्रभाव, क्रिया बुलाया, किसको बुलाया? रवि को या हरि को। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने किसको पढ़ी? पुस्तक को पढ़ी। ठीक है, तो इसी प्रकार कर्म हो गया वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? सूत्र सूत, हस्त हाथ, चक्र गोला, ग्राहक गाहक। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चक्र गोला। ठीक है, ये हमारा गलत आंसर होगा।
और भी अन्य तत्सम तद्भव, आइए उसको भी देख लेते हैं। सूत्र हमारा तत्सम है, ठीक है, इसका तद्भव सूत। हस्त तत्सम है, इसका तद्भव हाथ। ग्राहक तत्सम है, इसका क्या तद्भव होगा, गाहक। ग्राहक तत्सम है, इसका तद्भव गाहक। और कर्पूर का तद्भव क्या होगा, कपूर। निंदा का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए स्तुति, ऑप्शन नंबर बी राग, ऑप्शन नंबर सी द्वेष, ऑप्शन नंबर डी सम्मान। ठीक है, द्वेष और सम्मान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तुति का निंदा। स्तुति करना मतलब प्रार्थना करना, निंदा करना मतलब बुराई करना, तो इसका स्तुति हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी विलोम शब्द जैसे जान लीजिए आप लोग, निंदा, स्तुति, राग, विराग, सम्मान, अपमान, उत्तम का अधम, उत्तम का विलोम अधन, अधम हो जाएगा, उत्तम का अधम, और धनी का निर्धन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। जो विरोधी पक्ष का होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पक्षपाती, ऑप्शन नंबर ए बी विपक्षी, ऑप्शन नंबर सी पक्षघाती, ऑप्शन नंबर ए द्विपक्षी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विपक्षी। विरोध वाले पक्ष को क्या कहते हैं, विपक्षी बोलते हैं। और भी हमारे शब्द हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि होते हैं फ्रेंड्स, आइए उसको देखते हैं क्या क्या है। जैसे विपक्षी, ठीक है, उसका क्या होगा, विरोधी पक्ष का, ठीक। प्रतिनिधि, जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। मतलब किसी का प्रतिनिधित्व करना, मतलब उसके बदले में बोलना या कुछ करना, क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया। ठीक, प्रतिवादी क्या होता है, जो अभियोग का विरोध करता हो। ठीक है, पक्षपाती क्या हो गया, जो किसी के पक्ष ले। ठीक है, जो किसी का पक्ष लेता क्या बोलते हैं उसको, पक्षपाती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या हम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी भूतपूर्व, ऑप्शन नंबर सी अनादि, ऑप्शन नंबर डी अद्वितीय। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। और भी हमारे शब्द हैं फ्रेंड्स, उसको आइए देख लेते हैं क्या क्या है। अभूतपूर्व पहला तो हो गया जिसे आप जान लिए, जो पहले कभी ना हुआ उसे अभूतपूर्व बोलेंगे। अभूतपूर्व का मतलब क्या होता है, जो पहले हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व। जो पहले हुआ उसे क्या बोलेंगे, भूतपूर्व। अब अद्वितीय किसे बोलेंगे, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या होंगे, अद्वितीय। मतलब वह एक अलग ही है, मतलब सबसे अलग जो हो गया वो अद्वितीय हो गया, मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर सी सन 2000। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई साहित्य अकादमी पुरस्कार की, इसकी स्थापना सन 1954 में की गई, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना सन 1954 में की गई। ठीक है, इसमें भारत सरकार द्वारा जो 24 भाषाएं हैं, प्रमुख 24 भाषाएं, इसमें प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे उत्तम जो होती हैं साहित्यिक रचना, उसके लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं सर्वोत्कृष्ट होती हैं, मतलब सब में उत्तम साहित्यिक रचना जो होती है उसमें यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और 2022 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया फ्रेंड्स, बद्री नारायण को दिया गया। ठीक है, किस कविता के लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए इन्हें 2022 में यह पुरस्कार दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उसके हिस्से की धूप, ऑप्शन नंबर बी रुकोगी नहीं राधिका, ऑप्शन नंबर सी
चित्तकोबरा। ऑप्शन नंबर डी मैं और मैं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुकोगी नहीं राधिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मृदुला गर्ग की रचना नहीं है, ठीक है। रुकोगी नहीं राधिका ये किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स रुकोगी नहीं राधिका जो है उषा प्रियवंदा की रचना है, ठीक है, जिसमें भारतीय प्रवासियों की मानसिकता के बारे में वर्णन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए वह कैसे जाने अंक की मात्रा दी गई है, ठीक है, कि क्या मैं जी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधि बोली का अन्य नाम आप लोग बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कोसली। ऑप्शन नंबर बी बनाफरी। ऑप्शन नंबर सी बैगानी। ऑप्शन नंबर डी मघेसी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का? ऑप्शन नंबर ए कोसली। कोसली जो है अवधी भाषा का अन्य नाम है। अवधी भाषा के और भी अन्य नाम हैं, कौन कौन से हैं? पूर्वी अवधी, कोसली, पश्चिमी अवधी, गाजली या लखीमपुरी एवं बैसवाड़ी, ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं। कितने नाम हैं उसके? पूर्वी अवधी, कोसली, पश्चिमी अवधी, गाजरी या लखीमपुरी और बैसवाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए विचार का अनंत। ऑप्शन नंबर बी तीसरा रुख। ऑप्शन नंबर सी संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी अकथ प्रेम कहानी अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा रुख, ठीक है। और देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान जो है यह कब शुरू किया गया दोस्तों? यह दोस्तों 1996 में तीसरे रुख के लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर बी इकट्ठा। ऑप्शन नंबर सी कमल। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल। और इसका तद्भव शब्द क्या होगा उज्ज्वल का? उजला होगा, ठीक है। इसका तद्भव शब्द क्या होगा? उजला। और इकट्ठा कमल ये सब क्या है? तद्भव है, लेकिन इसके तत्सम क्या होगा? इकट्ठा का क्या होगा फ्रेंड्स तत्सम? इकट्ठा का एकत्र, कमल का कमल, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन नंबर बी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन नंबर सी मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। ऑप्शन नंबर डी मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है, ठीक है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली। ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी बोडो। ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी को जो है 22 भाषाओं में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है।
इसमें जो कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसमें शामिल हैं 22 भाषाओं में, जिसमें आपका आधिकारिक रूप से इसे मान्यता प्राप्त है किन किन भाषाओं को? मैथिली, मणिपुरी, बोडो, हिंदी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया। ये आपकी इनको क्या है? आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, बल्कि भोजपुरी को आपको 8वीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए नासिरा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन नंबर सी ममता कालिया, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र कोहली। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान पुरस्कार आपको दिया गया। और फ्रेंड्स व्यास सम्मान जो है किस के द्वारा यहाँ प्रदान किया जाता है? व्यास सम्मान जो है आपका यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1921 में होती है, ठीक है। 2019 में यह पुरस्कार किसको दिया जाता है? नासिरा शर्मा को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? उनका जो उपन्यास है कागज़ की नाव के लिए, ठीक है। और 2021 में यह सम्मान किसको दिया? डॉक्टर असगर वहजत को यह पुरस्कार दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विकार, ऑप्शन नंबर बी दंड, ऑप्शन नंबर सी कोकिला, ऑप्शन नंबर डी नींद। फ्रेंड्स इसमें तद्भव होगा नींद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निश्चर, ऑप्शन नंबर बी धनुज, ऑप्शन नंबर सी राक्षस, ऑप्शन नंबर डी महाकाय। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाकाय। महाकाय इसका पर्यायवाची विशाल का पर्यायवाची है महाकाय, ठीक है। और राक्षस के और कौन कौन से असुर के पर्यायवाची होते हैं? आपका हो गया कौन कौन सा? निश्चर, धनुज, राक्षस, दानव, निशाचर, रजनीशर आदि, ये सब क्या हो गए? असुर के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन ए राग विराग, ऑप्शन नंबर बी व्यष्टि समष्टि, ऑप्शन नंबर सी बच्चा जवान, ऑप्शन नंबर डी उत्तम अधम। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बच्चा का जो विलोम होता है वह क्या होता है? बूढ़ा होता है, ना कि जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन नंबर ए पंडित, ऑप्शन नंबर बी धनी, ऑप्शन नंबर सी पति, ऑप्शन नंबर डी गुरु। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पंडित के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? सुधी, मनीषी और बुध। आइए नेक्स्ट और भी देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हमारे हैं। पंडित का आपका पर्यायवाची क्या होगा? सुधी, मनीषी, बुध, विद्वान, कोविद। उसी प्रकार गुरु का क्या हो गया? बड़ा, पूज्य, मार्गदर्शक, बृहस्पति आदि। पति का पर्यायवाची क्या होगा? स्वामी, दूल्हा, ईश्वर। और धनी का पर्यायवाची अमीर, रईस, दौलतमंद, धनवान। फ्रेंड्स पर्यायवाची शब्द बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको ज़रूर याद करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग अपना आकलन खुद से भी करते रहें कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेम की कहानियों का क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? मतलब इसमें से कौन सा साहित्यकार ऐसा है जिसे प्रेम की कहानियों का क्रमानुसार अध्ययन के लिए उसे व्यास सम्मान मिला? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए गोपेश्वर सिंह, ऑप्शन नंबर बी वीर भारत तलवार, ऑप्शन नंबर सी कमल किशोर गोयनका, ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र यादव। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कमल किशोर गोयनका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरोशनी, ऑप्शन नंबर बी चंद्र, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी रेखा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सूर्य।
और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जिसे आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सूर्य के दिनकर, दिवाकर, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, भानु, आदित्य, सूरज इत्यादि। उसी प्रकार चंद्र के शशि, हिमकर, रजनीश, चांद, मयंक, सुधाकर। रोशनी के पर्यायवाची प्रभा, प्रकाश, दीप्ति, प्रकाश, ज्योति, उजाला इत्यादि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के पर सही शब्द को भरिए। इसमें क्या क्या होगा। गिलास डॉट 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 तोड़ा, किसने तोड़ा। अब इसमें क्या आप लोग भर पाओगे। ऑप्शन नंबर ए तुमने, ऑप्शन नंबर बी उसने, ऑप्शन नंबर डी किसने, ऑप्शन नंबर सी इसने, ऑप्शन नंबर डी इसने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। गिलास तोड़ा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, किसने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको पहचानने का तरीका क्या है। इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक दिया हुआ है, ठीक है। गिलास तोड़ा, उसके बाद प्रश्नवाचक, मतलब इसमें प्रश्नवाचक शब्द ही आएगा। उस प्रकार इसमें प्रश्नवाचक कौन सा आपका है, किसने, जो है प्रश्नवाचक शब्द भी है। इस प्रकार हम इसको ट्रिक से भी पहचान सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए सूरजपाल चौहान, ऑप्शन नंबर बी मोहनदास नैमिषारण्य, ऑप्शन नंबर सी भगवान दास, ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भगवान दास। मैं भंगी हूँ के आत्मकथा के कौन है, लेखक हैं। ये जो भगवान दास थे क्या थे, सामाजिक और राजनीतिक चिंतक थे, ठीक है। इनका जन्म 1927 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था फ्रेंड्स। भगवान दास दलित साहित्य के एक बड़े लेखक और वकील थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें टोटल आपके आज 37 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुए। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।